ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी रुबीना, आपने हैंड रेज किया हुआ, इज देयर एनीथिंग यू वांटेड टू से? ओके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे जी। आप जिस तरह के, आप तमाम लोगों को पता है, आप लोग नए लोग हैं और आप लोगों को पता है आपने इस कंपनी की मेंबरशिप ली है। अब बहुत से लोग इस कंपनी को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे ज्वाइन करते हैं, मगर आप में से बहुत से लोगों ने जो भी कोई रीजन हो, प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा ओरिफ्लेम की, या सुना होगा कि लोग कोई चीज है जिससे पैसे बनाते हैं, अर्न करते हैं, मगर हमें हमें पता नहीं होता वो क्या एक्चुअली चीज है जिससे आप ओरिफ्लेम में पैसे कमा सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। कोई लोग कहते हैं आपको शायद टारगेट दिया जाएगा, कोई कहते हैं शायद आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को यही पता होता है कि हम इसकी प्रोडक्ट मेंबर बन के ले सकते हैं सो वी कैन एंजॉय द प्रोडक्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ चीजें लोगों तक आती हैं, या आपने किसी की कहानी सुनी होती है, किसी की वीडियो देखी होती है, तो ये तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, या आपको आपके जहन के अंदर एक ओरिफ्लेम का जहन बनाते हैं कि कोई ये कंपनी है। मगर आप लोग, ज्यादातर लोग इस काम में क्यों आगे नहीं जा पाते? बिकॉज वो समझने की कोशिश नहीं करते बाता किलो लिया कि ये कंपनी क्या है, इसकी डिजाइनिंग कैसे है। तो ले लाल मिर्चा ते भी ले आई। शाबाश। ये इसका रुबीना, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, प्लीज, मुझसे नहीं हो रही आप म्यूट। थैंक यू। ओके जी, ये तमाम चीजें हमारे जहन में बहुत से सवाल पैदा करती हैं, और इंसान की फितरत कुछ इस तरह की डिजाइंड है कि हम नई चीजें एक सर्टेन एज तक सीखते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ हमने अपनी लाइफ में बने हुए होते हैं आज तक, लाइक फर्ज करें मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई थिंक आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ। मेरे बच्चे हैं, तो मैं अपनी जिंदगी का वो तजर्बा लेकर ओरिफ्लेम करने की कोशिश करती हूँ। कोई शख्स लॉयर है तो वो क्या करता है, वो ओरिफ्लेम का वो तजर्बा लेकर जो उसने लॉ कंपनी से अपनी लिया होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है इस काम के अंदर। इसी तरह कोई शख्स डॉक्टर है या इंजीनियर है या टीचर है, तो उसने जाहिर है अपने उस फील्ड के अंदर हो सकता है कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो, या कोई ना कोई उसने डिग्री ली हो या साल दी हो, तो उसको लगेगा मेरा जो तजर्बा है वो अपने उस तजर्बे को लेकर इस काम को शुरू करने की कोशिश करेगा और लर्न नहीं करेगा, और यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और आप इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी एक कंपनी से जब आप दूसरी कंपनी को स्विच करते हैं एज अ नौकरी, तो भी आपको उसके रूल्स और रेगुलेशंस और सारा सिस्टम और नई चीजें समझने में टाइम लगता है। आप गाड़ी अपग्रेड अपनी जब करते हैं, तो आपको गाड़ी को भी, अगर आपकी नॉर्मल जो है मैनुअल गाड़ी है, उससे ऑटोमेटिक पर आते हैं, तो आपको उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस और समझना पड़ता है। तो कैसे मुमकिन है ओरिफ्लेम में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम उसको बगैर सोचे समझे इस काम को सीखने की कोशिश करें? दुनिया में बहुत सी चीजों को करने के मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं जहां से आप चीजों को सीख सकते हैं। फर्ज करें आज मैंने अपना सैलून खोलना है, मैं कहीं ना कहीं से डिप्लोमा करूंगी, उसको सीखने की कोशिश करूंगी। मैंने टीचर बनना है, टीचिंग कोर्सेज होते हैं। टेक्नीशियन बनना है, टेक्निकल कोर्सेज भी हो रहे होते हैं। पेंटर बनना है तो पेंटिंग के कोर्सेज हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ जाकर आती है? जो ये वाला काम है, इसके लिए आपको कोई कोर्सेज नहीं मिलेंगे, आपको इस काम को अपने सीनियर्स के तजर्बे से ही सीखना पड़ेगा। सो ओरिफ्लेम के लिए मेरे पास 2 ही वर्ड्स हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को चेंज करती है, और यहाँ आप अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सकते हैं। जी, इसी प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं। मैं आज आपको वेलकम करती हूँ एक वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी के अंदर, जिस वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी ने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी 2009 के अंदर। ओके जी, अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। बहुत से लोग जो पुराने हैं वो तो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम हुमैरा कामरान है और मैं 2009 के साथ ओरिफ्लेम के साथ हूँ। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी मेरी 19 साल की है। और मैंने जब ओरिफ्लेम को की जर्नी को स्टार्ट किया तो मैं एक टीचर थी। टीचर से पहले मुझे नहीं पता कि ये कंपनी क्या है, और इस कंपनी के अंदर जो है मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं क्यों इसको, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था इस कंपनी के बारे में। और ये 2009 की बात है, और 2009 एक ऐसा टाइम था जिस वक्त ओरिफ्लेम को कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा।
تو میں نے تب اس کی ممبرشپ لی. ظاہر ہے میں ٹیچر تھی, میں گریڈ 1 کے بچوں کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹیچ کیا کرتی تھی, اور آئی یوز ٹو لو مائی ٹیچنگ کی جرنی. ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے ظاہر بچے بھی تھے. اچھا, میں ہمیشہ سے میرا ایک اسٹینس رہا ہے کہ کوئی بھی کام کروں تو مجھے اس کے اندر یہ چیز دیکھنی کی بہت زیادہ مجھے پسند ہے کہ میری فیملی اور میرے ورک کا بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے میں فیمیل ہوں, میرے لیے میرے بچے, میرا گھر سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتا ہے. مگر جب آپ نوکری کرتے ہیں, چونکہ میں نے اپنی لائف کے اندر بہت سے کام کیے ہیں, اور ان کاموں کے اندر جو ہے وہ میں نے, اگر میں اپنی میجرز بتاؤں, میرے میجرز ایم فل ان فلاسفی ہیں, میں نے بینکنگ سیکٹر میں کام کیا ہے, میں نے یو ایس میں کمپنی کے ساتھ کام کیا, میں نے پاکستان میں 7 ایئرس ٹیچنگ کی ہے, اور اب میں پچھلے 13 سال سے اوریفلیم کے ساتھ ہوں. اگر میں اپنا تجربہ ورکنگ ایز اے جاب کے بتاؤں تو جب بھی آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں, یا آپ صبح 6:30 سے لے کر 3 بجے والی ایز اے ٹیچر جاب کر رہے ہوتے ہیں, دکھنے میں وہ بہت آسان جاب لگ رہی ہوتی ہے, بٹ دیٹ از ریئلی ٹف. آپ کا گھر کا بیلنس نہیں ہوتا. جو عورت ایک رپورٹنگ اسکول میں کرتی ہوگی 6:30 بجے ایز اے ٹیچر, وہ اٹھتی کتنے بجے ہوگی, گھر کیسے مینج کرتی ہوگی, اور اس کے بعد جاتی ہوگی. اور آپ کا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو ایسے ہی پیسے دے دیتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو وہاں پر ایک اچھا خاصا کام کرنے کے بعد آ کر جب آپ گھر آتے ہیں تو آئی اسٹل ریمبر میں ڈیڈ ہوتی تھی. میری ایک ڈیزائر ہوتی تھی میں سو جاؤں. مجھے نہ کھانے کا پتا ہوتا تھا نہ کچھ کرنے کا, بس اور آپ یہ دیکھیے, جہاں آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑ کر آپ گئے ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت کہ آپ لوگ, ان کو یہ باتیں, جن کو میری آواز نہیں آ رہی تو ان کو کوئی ٹیکسٹ میں پلیز چیٹ باکس میں لکھتے کہ جہاں ان کا مائک لیفٹ سائڈ پر بنا ہوا, ہیڈ فونس بنے ہوئے, اس کو ایک کلک کریں گی تو مائک بن جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے جی, کوئی پلیز لکھ دے اس وقت. اچھا جی, اس کے بعد تو ورک, مجھے یہ یاد ہے کہ جو بچے آپ سارا دن چھوڑ کے جاتے ہو تو جب آپ 3 بجے آتے ہو, دے نیڈ یور ٹائم. اگر میں ٹائم کہاں سے دوں, میں اتنی زیادہ ڈیڈ ہوتی تھی کہ میرا ہوتا تھا میں سوچو, میری مدر ان لا بہت کوآپریٹو تھی, میرے ان لاز, سو میں یہ کام کرتی چلی گئی. اور میں نے کام کیوں کیا, اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری تھی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 2-3 دفعہ جاب لیس ہوئے, اور ظاہر ہے گھر کو چلانے کے لیے مجھے اس وقت ایک ہمت کرنی پڑی. گھر کو چلانے سے میری مطلب یہ نہیں کہ میں گھر چلاتی تھی, مطلب بچوں کی اگر فیس تھوڑی سی ریڈیوس ہو جائے میرے ٹیچنگ کرنے سے, پھر اس کے بعد وہ میرا پیشن بن گئی, پھر وہ جاب پہ آ گئے سب کچھ. مگر زندگی میں بہت سی دفعہ آپ کو ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے فیمیل ایک لینا پڑتا ہے اسٹیپ. اچھا, میری لائف میں اوریفلیم کا ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے بہت اچھی طرح. میری بیٹی جو تھی وہ گریڈ 1 میں تھی, ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر, پری 1 میں تھی. تو میں جب اسکول جا رہی تھی تیار ہو کر, تو اس نے وہ بھی گھر پہ تھی, تو اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ گندی ماما ہو, آپ ہمیں چھوڑ کے جاتی ہو. آپ یقین کیجئے, میں آج تک, اب میری بیٹی ماشاءاللہ وہ 19 سال کی ہے, مگر میں آج تک وہ تکلیف, وہ بات کبھی بھی نہیں میں بیان کر سکی. اس نے بڑی آنےسٹی سے بات کی تھی, اور مجھے اپنا آپ ایک فیلئر لگا تھا لائف میں تب, کہ میں نے اتنا پڑھ کے اتنی نوکری جو میں ان کے فیوچر کے لیے اور بچوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کر رہی ہوں, اور میری بیٹی نے بڑی آنےسٹلی مجھے کہا کہ میں ایک فیلئر ہوں, کیونکہ شاید اس کو میرے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میری ضرورت ہے. کیونکہ ہم چیزوں کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں, گفٹس دیتے ہیں بچوں کو, ٹائم نہیں دے پاتے نا, اور جس طرح کی دوڑ چل رہی ہے. سو میرے لیے نا وہ ایک لائف چینجنگ بات تھی, اور اس دن کے بعد سے میں نے سوچنا شروع کیا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں گھر پہ بھی رہوں اور میں پیسے بھی کماؤں. میں کرنا چاہتی تھی, میں اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کسی بھی طریقے سے, اور میں کوئی ایک اچھا اسٹرانگ رول ماڈل بننا چاہتی تھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی ذات کے لیے. تو میں نے, پھر مجھے میرے تک پہنچا ایک اپرچونٹی جو اوریفلیم تھی. اس وقت وہ اپرچونٹی بالکل نہیں تھی, یہ میں آپ سے بڑی آنےسٹ ہوں گی. اس وقت میں مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ کمپنی کیا ہے, یہ کام کیسے کرتی ہے, کس طرح سے آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. مجھے صرف یہ بتایا گیا تھا ایک کمپنی ہے, اس کی بیوٹی پروڈکٹس ہیں. تو ایز اے ٹیچرز بڑی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں ان کی طرح کا کام کر کے. میں نے اپنے آپ کو انوائنڈ کرنے کے لیے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا کہ چلو میں اس کی پروڈکٹس یوز کر لوں گی. بینگ اے ٹیچر اکثر آپ وائٹ بورڈ ہاتھ سے رب کر دیتے ہو, ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں, all that stuff.
वहां से मेरा सफर ओरिफ्लेम के साथ शुरू हुआ। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की। अगर मैं आज इस बात की कसम खाती हूँ मैंने ट्रेनिंग्स ना अटेंड की होती तो मैं आज बहुत से लोगों की तरह एक टीचर ही होती 8 दिन तक। मैं क्या कमाती थी जब मैंने लास्ट अपना टीचिंग का वो छोड़ा, जब अपनी नौकरी छोड़ी 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो मैं 35,000 कमाती थी। ये 2009-10 की बात है। और जब मैंने छोड़ी अपने, और जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया तो मेरा पहला चेक 240 रुपए का था। देखा जाए तो बहुत बड़ी, मैं ये मेरे लिए तब कुछ भी नहीं था ओरिफ्लेम। और मुझे जब 1 साल ओरिफ्लेम के अंदर हो गया तो मैं 70,000 के लगभग कमाना शुरू हो गई। तब मैंने अपनी टीचिंग को खैराबाद कह दिया, क्योंकि मुझे ओरिफ्लेम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मुझे ओरिफ्लेम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। सो मेरा वर्क और फैमिली में अभी भी मैं अपने टेरेस पे बैठकर आराम से, मेरी बिल्ली मेरे साइड पे बैठी हुई है, मेरे बच्चे घर पर हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैंने बड़ी दफा कुकिंग करते हुए क्लासेस दी हैं, बड़ी दफा मैंने घर पे ही रहकर मैं सारा काम कर रही हूँ अपना। अब तो जब से कोविड आया तो ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है बहुत सी औरतों के लिए जो इस काम को अगर सीरियसली करें तो वो एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 5-5.5 लाख से ऊपर कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिफ्लेम के साथ ना मैं चीजें बेचती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। मेरे साथ बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत कामयाबी से इस काम को कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों से बात कहूंगी ये एक सीरियस इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रेजेंटेशन को जब मैं आगे लेके जाऊंगी तो आप सीरियसली एक काम कीजिए, अपने ख्वाबों को इस कंपनी के साथ जोड़िए। ये मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, जिस चीज से जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है, जिस चीज से इमोशंस जुड़ते हैं, और हमारे इमोशंस 90% औरतों की अगर बात करूं, मर्दों की भी मैं बात करूंगी, तो वो औलाद होती है। औलाद घर माँ बाप, औलाद घर माँ बाप, इसी में हम घूमते रहते हैं। मैं अपनी अम्मी को कभी कभी सोचती हूँ ना, तो मेरी अम्मी को मेरी भी फिक्र है, मेरी अम्मी को मेरे बच्चों की भी फिक्र है। यानी मेरी अम्मी को मेरी शादी करके भी मतलब वो नहीं छूटी उनकी जान ना। मतलब आप देखें तो माँ बाप जितना आपके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आप वो फिर सबकी फिक्रें करती हैं। पहले वो हमारी दुआ मांग रही होती हैं, फिर हमारे बच्चों की भी। सो मैं आप लोगों को कहूंगी अपने इमोशनल ड्रीम्स को अटैच करें ओरिफ्लेम के साथ, जो आपकी फैमिली के ड्रीम्स हैं, आपके एक अच्छे पीसफुल घर के ड्रीम्स हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। आप अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जॉब, मैंने जॉब के लिए छोटी सी बात आपको कह दी। आप जॉब के अंदर किसी किस्म का कोई फ्रीडम नहीं है। आप 9 to 5 नौकरी करते हैं, आप मालिक का जब दिल चाहे मालिक आपको निकाल सकता है। आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, अपनी मर्जी से छुट्टियां नहीं रह सकते। आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप रोबोटिक एक उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, इंक्रीमेंट के नाम पे 10% लगता है, ठीक है। और उस 10% में उस 1 साल के अंदर जितने चीजों की कीमतें राइज कर रही होती हैं, वो 10% आपको फिर जीरो पर ही आप खड़े होते हैं, और आपको कोई खास फायदा नहीं होता। किसी किस्म का आपके अंदर जॉब की फ्रीडम नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज मैं एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। कल को मैं जितनी अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपना दिमाग, सब कुछ भी वहां लगा दूंगी, तो मेरे बाद मेरा बच्चा उस काम पर नहीं उस पोजीशन पे बैठ सकता। जाहिर सी बात है। हाँ, अगर आप मिल ओनर हैं तो ऐसा होगा। सो आपके पास जॉब में कोई फ्रीडम नहीं है। और अगर मैं एक सर्वे की बात करूं, दुनिया में 2-3 मोड्स हैं पैसे कमाने के। या तो आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं और पैसे कमा रहे होते हैं जॉब की सूरत में, ठीक है, आप एम्प्लॉय होते हैं, या आप कोई अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस के अंदर 2-3 तरह की काम आप कर रहे होते हैं। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी कोई दुकान है या कोई ऐसा काम है, या फिर आपका कोई एक बड़ा बिजनेस होता है। ये तमाम मोड्स हैं पैसे कमाने के। अच्छा, एक सर्वे है, अगर मैं सर्वे को देखूं तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो जो वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपना 90% वर्क दे रहे होते हैं। 90% वो काम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी वो कर रहे हैं, नौकरी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मगर जो मालिक है, जो ओनर है उसका, वो 10% काम कर रहा होता है, 90% वो काम करते हैं। मगर जब हम इनकम की बात कर रहे होते हैं तो वो वर्कर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के 90% काम कर रहे हैं, वो 10% इनकम ले रहे होते हैं, और 90% मालिक को ही फायदा हो रहा होता है। चॉइस इज योर्स। आपने किसी के पास काम करना है, विदाउट फ्रीडम काम करना है, विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी काम करना है, या बिजनेस का पर्सन बनना है। अच्छा, याद रखिएगा,
बिजनेस एक माइंडसेट का नाम है और आप उस माइंडसेट के साथ पैदा होते हो। हार्वर्ड की डिग्री भी अगर आपने ली है, ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी अगर आपने ली है, मगर अगर आपका बिजनेस का माइंडसेट नहीं है तो आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, आप नौकरी करोगे। हाँ, आप अनपढ़ हैं मगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप अरबों कमाओगे। आपके पास इस वक्त 100 दुनिया के अमीर तरीन लोगों की आप स्टोरी सुन लें, वो अनपढ़ है, किसी डिग्री से नहीं है, पास आउट भी नहीं किए हुए, उनको स्कूल कॉलेजों से निकाला हुआ है, मगर चूंकि दे वर क्रिएटिव, दे हैड अ बिजनेस माइंडसेट, तो दे आर सक्सेसफुल। बिजनेसमैन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, तालीम की जरूरत नहीं होती। बिजनेसमैन का विजन होता है और उसके लिए लोग काम करते हैं। सो आपको कुछ चीजों को करने के लिए उसी के पैरामीटर्स को देखना है। दुनिया में बहुत सी चीजों को चेंज करने का तरीकेकार बदलता रहा, मगर पैसे कमाने के कुछ तरीकेकार हैं वो वैसे ही रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं हमारे 3 तबकों की, जबकि मैं अगर सच्ची बताऊं तो हमारी ये 3 तबकाती तकसीम नहीं है हमारे माशरे के अंदर, अमीर गरीब मुतवस्सित नहीं है। इससे ज्यादा तबकाती तकसीम भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, मगर मैं आपको समझाने की खातिर इन 3 तबकों की ही बात करूंगी। फर्ज करें पोर जो गरीब बंदा होता है वो वंडर्स कर सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए ज्यादा नहीं होता ना, वो कूद जाता है। सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है सबसे कि आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कुछ नहीं करते हैं। नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। सो पोर लोग अक्सर क्या करते हैं, वो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता। सो गरीब जो लोग हैं, या तो उनमें से 90% गरीब लोग एक ही माइंडसेट के होंगे, वो अपनी किस्मत को इस बात का वो ठहराएंगे जिम्मेदार कि हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप गरीब थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमने उनके लिए क्या किया, तो वो इसी माइंडसेट के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं। फिर उनके बच्चे भी यही करते हैं। गरीबों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, उसके अगर बच्चे हैं वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो सबको या तो कमाने के लिए लगा देगा, कोई अखबार बेच रहा है, कोई छाबड़ी लगा रहा है, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई इस तरह की चीजें कर रहा है। उनके जितने बच्चे हैं हम उनको भी नहीं पढ़ाते, वो उनको आगे से उनकी भी यही स्कीम होती है कि वो पैसे लेकर आए। इनके खाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और सोर्सेस कम होते हैं, ये भूखे भी सो जाते हैं, मगर इनमें से कोई शख्स उठ जाए, बेदार हो जाए और अपनी ताकत और हिम्मत को देख ले तो ये वंडर्स कर सकते हैं। मीडियोकर लोग, मीडियोकर की मेरी तरफ पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप पूरी जिंदगी उन्हें गरीब, एक दौड़ लगी हुई है गरीब से मीडियोकर, मीडियोकर से रिच के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है कि मीडियोकर लोगों को गरीब से अपने बच्चों को ऊपर लाना होता है या अपर में लाना होता है, तो उसके लिए वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से उन्हें तालीम दिलवाते हैं। और तालीम जो है वो आपका कोई इदारा, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं देखा जो ज्यादातर एज अ पढ़ाई के दौरान जब आप पढ़ रहे हो आप लोगों को ये सिखाए कि कैसे आपने सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। ठीक है, आपने कैसे खुद पर इन्हिसार करना है। आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने को कहा जाता है, आपका ज़हन बनाया जाता है, आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी, आपको वहां नौकरी मिल जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेकर आते, बल्कि हम लोगों को गुलाम बनाने की तरबियतें दे रहे होते हैं। मैं नौकरी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आप लोगों के पास इससे ज्यादा करने की पावर मौजूद है आजादी से, मैं ये बताना चाह रही हूँ। सो जॉब की अगर हम बात करते हैं तो जॉब के लिए एजुकेशन चाहिए, जाहिर सी बात है। आपका अपेरेंस को चेक किया जाता है, आपका बोलने का अंदाज देखा जाता है, आपकी डिग्री देखी जाती है, आपका तजर्बा देखा जाता है, उसके बाद आपकी कीमत लगा दी जाती है और एक खास जगह पर आपको भेजकर आपकी सर्विसेज के आपको पैसे आप दे रहे होते हो। अगर मैं बात करूं, इसमें वन मैन शो ही चलता है भाई, आप किसी के साथ अकेले ही अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हो, लेग पुलिंग हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर इसी तरह से आप एक जगह पर काम कर रहे होते हो। अच्छा, गरीब जो मुतवसत लोग हैं, मुतवसत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, वो अमीर दिख रहे होते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो दिख रहे होते हैं। अमीर होने में और दिखने में बड़ा फर्क है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अमीर दिखने के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ियां लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे घर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे टीवी लेते हैं, फोन लेते हैं। अब इनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते, वो अब कह रहे होते नहीं यार, ये अगर कोई चीजें हैं ना तो ये जिंदगी आसान करने के लिए है, अगर हम वैसे नहीं ले सकते वैसे लें, जबकि वो सूद की मद में या इंटरेस्ट की मद में बहुत ज्यादा ऊपर दे रहे होते हैं।
سو یہ کچھ بیوقوفیاں کرتے ہیں. کچھ میں نے متوسط لوگ اکثر پلاسٹک کرنسی بھی بہت یوز کرتے ہیں جہاں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں خرچ کر لیتے ہیں. پھر مٹیریل پہ بہت خرچ کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ کے ایسٹس میں اور آپ کی لائبلٹیز میں بہت بڑا فرق ہے. ایسٹ وہ چیز ہے جو مجھے واپس دے کے جاتی ہے, میں اس سے رننگ میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے جو مجھے واپس آ رہا ہے. اور جو لائبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میری جو گاڑی ہے جسے میں چلاتی ہوں اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہے, پیٹرول ڈال رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ میری لائبلٹی ہے. جس گھر میں لے رہی ہوں میری لائبلٹی, ہاں میں نے رینٹ پہ دیا ہے, مجھے پیسے آ رہے ہیں, وہ میرا ایسٹ بن رہا ہے. سو ہم لوگ غریب لوگ کیا کرتے ہیں, متوسط لوگ, یہ اپنی لائبلٹیز بڑھاتے ہیں, اپنے ایسٹس نہیں بناتے. اسی لیے متوسط شخص ایک ہی گھر بناتا ہے. رچ کی بات کروں, امیر شخص کا پلان ہی فرق ہوتا ہے. 10% لوگ ہوتے ہیں یہ اسمارٹ ورک پہ بلیو کرتے ہیں, یہ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ, لوگوں کی طاقت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, یہ ملٹیپل انکم اپرچونٹیز پہ کام کرتے ہیں. یہ اس بات سے بہت مبرہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر کام کریں تو آپ زیادہ کچھ بنا سکتے ہو. اچھا جی, کس کس طریقے سے ہم امیر ہو سکتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں. ایک طریقہ کار امیر ہونے کا یہ ہے کہ آپ پیدا امیر کے گھر میں ہوں, کسی گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوں. اب تو ہماری پیدائش ہو گئی, یہ ہو نہیں سکتا. آپ کسی امیر شخص سے شادی کر لیں یا امیر خاتون سے شادی کر لیں اگر مرد ہیں تو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. دیٹ از آلسو ڈن. ہائیلی کوالیفائڈ ہوں آپ کسی ایسی چیز میں, آپ اتنے اسکلفل ہو, اتنے کوالیفائڈ ہوں جو عام لوگوں کے پاس تعلیم نہ ہو. سو یہ بھی ایک ریزن ہے, وہ بھی ہو چکا. اب کیا دو اور آپشنز ہمارے پاس ہیں, آن لائن کی طاقت اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس. یہ وہ دو سورسز ہیں جو آپ کو امیر بنا سکتے ہیں. آن لائن کی اگر میں بات کروں, جس طرح کووڈ نے ہم سب کو آن لائن کی دنیا سے آشنا کر دیا, ٹھیک ہے, اور آن لائن کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کتنی پاور کے ساتھ گھر بیٹھ کر پیسے کما سکتے ہیں, مختلف سورسز سے پیسے کما سکتے ہیں. آن لائن کے بہت سے جو ہیں وہ آپ کے پاس کوئی جگہ ہونی ضروری نہیں ہے, آپ نے کوئی رینٹ نہیں دینا, آپ نے کچھ انویسٹ نہیں کرنا, آپ کے پاس پروڈکٹ ہونی ضروری نہیں ہے. اگر میں بات کرتی ہوں اپنے کام کی تو اوری فلیم ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے جو آن لائن بزنس کو جو ہے وہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے, آن لائن بزنس کو. اچھا, اب ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے, کیا یہ کریئر ہے, کیا آپ اس سے زندگی بدل سکتے ہیں. بالکل جی, اوری فلیم یا نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک بہت ہی بڑا کریئر ہے. آپ جس طرح ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, آپ نیٹ ورکر بنتے ہیں, اور نیٹ ورکنگ کے لیے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر ضرور موجود ہیں مگر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایجوکیشن, تعلیم لینے کے لیے یا تو اپنے سینئر کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے, اس کے تجربے کو یوز کرنا پڑتا ہے, یا ٹریننگز دینی پڑتی ہیں, یا اپنا تجربہ بڑھانا پڑتا ہے. اور بہت سے لوگ ان تمام چیزوں سے نکل کر پہلے 2-3 مہینوں میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے وہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور وہ اپنی ڈاکٹری کے کام کو اس پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو فیلئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹریننگ کی افادیت بہت زیادہ ہے. فرض کریں ایک میری دوست ہے اور اس کو اپینڈکس ہو گیا, اور وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ ہمیرا مجھے اپینڈکس ہو گیا. تو میں اس کو کہوں کہ میں تمہارے گھر آتی ہوں اور تمہارا پیٹ کاٹ کے اپینڈکس نکال دیتی ہوں, اور میں اس کے گھر جاؤں اور پیٹ کاٹ کر اس کا اپینڈکس نکالنے کی کوشش کروں تو مجھ سے بھاگے گی, دور بھاگے گی, بیکاز آئی ایم ناٹ اے کوالیفائڈ پرسن, آئی ایم ناٹ این ایکسپیرینس پرسن. دو ڈاکٹر بھی پیٹ ہی کاٹے گا اور اسی کا وہ نکالے گا, مگر obviously ڈاکٹر میں اور میرے میں فرق ہے. اور اگر آن دی ادر ہینڈ میں ایک ڈاکٹر ہوں پراپر اور میری دوست کو اپینڈکس ہو جائے تو میری دوست مجھے کال کر کے یہ بات کہے گی کہ میرا اپنا ٹائم دو گی مجھے. یہ فرق آتا ہے کسی بھی ٹرینڈ شخص کے اندر اور ایک ایسے شخص کے اندر جو بغیر ٹریننگ کے کام کرتا ہے, اور ہم میں سے بہت سے لوگ لے مین کی طرح کام کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں ضرور بتاؤں گی, کیونکہ اگر آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کو تھوڑی مشکلات جب لوگوں سے بات کریں گے تو آئے گی. ہاں جی, نیٹ ورک مارکیٹنگ شروع کہاں سے ہوئی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوا. نیٹ ورک مارکیٹنگ 1960 جو ہے 40s میں ورلڈ وار 2 کے بعد اس دنیا کے اندر
पहली दफा इसका नाम सुना गया था। जिस तरह आपने अमेज़न सुना हुआ है, अभी दराज सुना हुआ है, ऑनलाइन परचेजिंग सुनी हुई है, तो इसी तरह से 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया, जब पूरी दुनिया में कोई इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई जॉब्स नहीं थी, कोई सनतें नहीं थी, रिसेशन में पूरी दुनिया जा रही थी। तो उस वक्त के जितने भी काबिल लोग थे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और उन्होंने कहा क्या ऐसा किया जाए कि कोई इकोनॉमी बेहतर हो दुनिया की। तो उस वक्त लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया विच वाज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह से आप किसी भी, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक नाम ले रही हूँ जिसका, एक ब्रांड का, फर्ज करें मैं आपको कहती हूँ लॉरियल, ठीक है। लॉरियल की प्रोडक्ट यूएसए में बनी और एक किसी भी जगह पर यूएसए में बनी। जब वो बनी इसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज। वो वहां से एक वेयर हाउस, दूसरा वेयर हाउस, तीसरा वेयर हाउस जब चली, दरमियान में जब वो मूव हुई अपने मेन जगह से, तो वहां से मूवमेंट के अंदर जितनी भी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई उसकी कीमत बढ़ती गई। वहां से ये फर्ज करें पाकिस्तान के लिए लॉट की गई, पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में आते ही इस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लग गई। जब वो ड्यूटीज लगी उसके बाद ये यहाँ से निकली, उसके बिल बोर्ड्स, एड्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, सब कुछ होते हुए एक दुकान में आ गई, एक बड़े मॉल में। उसमें बिजली का बिल, सेल्स गर्ल के पैसे, सब कुछ मिलाकर उसकी कीमत हो गई 1000 रुपया। अब ड्यू टू थर्ड पार्टीज उसकी कीमत बढ़ गई थी वो 50 रुपए की, ठीक है। आप और मैं गए और आपने और मैंने वो चीज जाकर लेकर आ गए, अपने घर लेकर आ गए और उसको यूज की। आप और मैं, एक बात मैं आपसे पूछूंगी जरूर, आप और मैं कितनी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ देखते ही इम्पल्सिवली बाय करते हैं। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज अ होल रिसर्च। हम अपने जानने वालों के प्रेशर पर बहुत सी चीजें लेते हैं। मतलब जानने वालों का प्रेशर मीन्स अगर मेरी कजन ने कोई चीज यूज की है वो मुझे रिकमेंड करेगी। मैंने ऐड देखा है, फर्ज करें बरीजे है, मैंने बरीजे का ऐड देखा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, सेल आई है, देखा है। मगर जब मेरी खाला की बेटी या फप्पो की बेटी या मामू की बेटी या कोई देवरानी जेठानी मुझे कहेंगी कि यार बरीजे पे बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई, यार मिस ना करी, तो मैं तो फिर तो पक्की बात है बरीजे पे जाऊंगी। मगर अगर मैं ऐड देखूंगी हो सकता है मुझे अटेम्प्ट करें, मगर किसी का रिकमेंड करना मुझे जरूर वहां पे भेजेगा। फर्ज करें आप अक्सर अपनी कजन से पूछते हैं यार आजकल सर पे क्या लगा रही हो, बाल बड़े अच्छे हुए, स्किन बड़ी अच्छी हुई है, तो आप लोगों की राय लेना पसंद करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल क्या है, जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम मार्केट के अंदर जाकर उस सेल्स पर्सन से पूछ रहे होते हैं सर या मैम आप बताएं हम क्या यूज करें, आपका सबसे हॉट सेलिंग क्या है, कौन सी चीजें लोग लेते हैं। तो बेसिकली हम सब एक सोशल एनिमल्स हैं और हमें लोगों की राय, लोगों की चीजें, बेस्ट चीज पूछना अच्छा लगता है और जो मेजॉरिटी लेता है या मेजॉरिटी करती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को जब का कॉन्सेप्ट आया तो ये एक रवायती मार्केट थी जो आज तक हम, मुझे और आपको पता है रवायती मार्केट में किस तरह चीज आती है, हम एड्स देखते हैं वो। मगर नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू हुई 1940s में, तो उसके अंदर एक कंपनी मैन्युफैक्चरर था, जिस तरह लॉरियल का एक मैन्युफैक्चरर था, एक मैन्युफैक्चरर है जो बेसिकली कंपनी है ओरिफ्लेम, ठीक है। वहां से एक प्रोडक्ट बनी और उसके बाद हम थर्ड पार्टीज को आउट कर देते हैं, इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आई, थर्ड पार्टी आपको दी, आप उसके बाद आप जुड़ जाते हैं, आप ब्रांड के पार्टनर बन जाते हैं। कोई बिलबोर्ड्स, कोई एड्स, कोई ब्रांड एम्बेसडर, कोई दुकानदार, कोई दुकान, कोई रिसाले, कोई पैम्पलेट, कोई बिजली का बिल, कोई इसमें चीज इन्वॉल्व नहीं होती। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई, आधा ब्रांड का पार्टनर वो है, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया वो उसका ब्रांड का पार्टनर बन गई और आप उसके साथ मिल गए। अब कॉन्सेप्ट सेलिंग का वही रहेगा या प्रमोट करने का प्रोडक्ट का एक्चुअली वही रहेगा कि आपने अपने सर्कल के अंदर अपने जानने वालों को, जहां पर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर रिलेशनशिप का प्रेशर था, जानने वालों का प्रेशर था, यार क्या यूज कर रही, स्किन बड़ी अच्छी है, आप मुझे बताएं मैं क्या यूज करूं, यहाँ पे सेल लगी हुई है, वही कॉन्सेप्ट पे आपने अपने जानने वालों से शेयरिंग करनी है सिर्फ। मगर उस शेयरिंग का पहला रूल क्या है, किसी भी चीज को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं। पहला रूल ये आप खुद चीज यूज करेंगे, उसके बाद आप अपने सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में उसको रिकमेंड करेंगे, और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। 1940 से लेकर आज दिन तक यानी आधी सदी हो चुकी हुई है, सिर्फ ओरिफ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है जो सुई से लेकर जहाज तक रिकमेंड कर रही हैं। मगर यकीन मानिए
कुछ इसमें जेन्युइन कंपनीज हैं, कुछ नॉन जेन्युइन कंपनीज हैं, कुछ गलत कंपनीज हैं और कुछ सही कंपनी है। तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इस तरह के काम के अंदर, जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप अपना वाकई ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर कर सकते हैं। वजह ये है कि आप इसके अंदर आजाद, आपकी क्रिएटिविटी, आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके टाइमिंग्स, आपका कंफर्ट, आपकी हर चीज के साथ ही आप लेके चलते हैं। जब जिन चीजों में आप रिलैक्स्ड होते हैं ना, उसमें आप अपना पूरा पोटेंशियल खुला शो करा सकते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा, पैशनेट होते हैं, जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड है, लोगों की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। तो लोग बहुत पैशनेट होकर काम करते हैं, और जो प्रोफेशन आपका पैशन बन जाती है, उसमें भी एक्सेल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ख्वाब, ख्वाब हर इंसान बाबा आदम के वक्त से देख रहा है। हर इंसान के बहुत से ख्वाब होते हैं। हर इंसान के ख्वाब दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मगर ख्वाब हम सब लोग देखते हैं। मगर आजकल के दौर में, जिस दौर के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, जिस तरह पिछले दिनों मिनी बजट वाज देयर, 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, 15 रुपए और डॉलर महंगा होना है, आपकी हर चीज पर इम्पोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी लग गई है, आपकी कॉस्मेटिक्स पे ड्यूटी लग गई है। अब ये ड्यूटी ओरिफ्लेम नहीं लगा रहा है, ये पाकिस्तान ड्यूटी लगा रहा है, जहां पर आपको अपनी एवरी डे की बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी, जरूरियात पूरी करनी मुश्किल हो गई है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, उनकी अपनी घर के सब लोग सफेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। जब आप एक कोई जरूरत है, कोई चीज आपको पूरी करनी होती है, और आप उसे अगले अगले महीने पे डाल देते हैं, आपको कोई इनवाइट करता है, आप मुश्किल में पड़ जाते हैं कि यार वहां ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, यार हमारी सेविंग, हमारा बजट खराब होगा। जहां हम इतनी मुश्किलों से अपनी जिंदगियों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां क्या आप ख्वाब देख सकते हैं? हमें हमें तो पाकिस्तान में ख्वाब देखने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। और हकीकतन मैं बता रही हूँ, लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। ये एवरेज लोग हैं, मतलब एवरेज आप लोगों के पास जाए, उनके पास खाने पीने की बेसिक जरूरियात भी नहीं है, अल्लाह मुझे माफ करे। और इस कोविड ने ऊपर से सोने पे सुहागा कर दिया। जो भी कुछ है, जो हालात थे वो भी खराब हो गए। तो ऐसे वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो स्मार्ट लोग हैं। स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से आप अमीर होते हैं। देखिए, मजदूर आपने कभी भी अमीर नहीं देखा। मजदूर गरीब है, ठेकेदार अमीर है। काम कौन ज्यादा करता है? मजदूर। कमाता कौन ज्यादा है? ठेकेदार। स्मार्ट वर्क का ताल्लुक गधा गधा था, गधा है, गधा रहा, गधा रहेगा। इंसान ने तरक्की की है। स्मार्ट वर्क का ताल्लुक आपके जहन से होता है। मैं फ्रॉड नहीं बोल रही, मैं स्मार्ट वर्क की बात कर रही हूँ। एक शख्स है, एक तरफ आपके पास एक रस्साकशी का मुकाबला हो रहा है, एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 4 लोग हैं, कौन जीतेगा? 10 लोग। लोगों की ताकत मैटर करती है। सो कॉमन लोगों के ड्रीम्स क्या हैं? एक अच्छा घर। कॉमन लोगों के ड्रीम्स, आप फेरी टेल्स की बात करें, आप कॉमन लोगों के ड्रीम्स की बात करें, अच्छा बैंक बैलेंस, ट्रैवलिंग, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, बच्चे, पीसफुल घर, गाड़ी। आजकल के दौर में क्या आप ये पूरा कर सकते हैं? हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। जी आमना, अब इसका तो मुझे नहीं समझ आ रही। उन्होंने कभी जूम नहीं यूज किया होगा, ये रीजन हो सकता है, या उनका फेसबुक से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, या कनेक्ट करके उनको आवाज नहीं आ रही होगी, माइक का इशू होगा। मैं कुछ बता नहीं सकती इस सिलसिले में। आप ग्रुप में, फिर वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें कुछ प्रोसीजर बता दो कि किस तरह करना है। मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने हर तरह से ऑप्शन ओपन की हुई है। मैंने इनेबल किया हुआ है अपना वेटिंग रूम। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन ओपन रखी हुई है, तो मुझे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। कॉमन लोगों के ख्वाब ऐसे ही होते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल और सारा कुछ। मगर क्या हम आज के दौर के अंदर कुछ ये पूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता हम कर सकते हैं। और आगे आने वाले, अल्लाह रहम करे, कभी भी कोई चीज ऊपर जाकर वापस नहीं आई। तो फिर अब क्या किया जाए? देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रॉब्लम के साथ लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, किस्मत को कोसना, मुल्क को कोसना, इमरान खान को कोसना, महंगाई को कोसना, मियाँ को कोसना, घर वालों को कोसना, अम्मी अब्बू को कोसना कि शादी क्यों कर दी, फलाना टमकाना। एक तो ये एटीट्यूड है। मगर इससे
ملنا کچھ نہیں آپ کو, آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں کسی بیکار چیز پر جو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. دوسرا طریقہ کار یہ آپ پاسبلٹیز پہ فوکس کریں. پاسبلٹی وہ دنیا ہے کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے مگر پازیٹیو سولوشنز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے شروع میں اس طرح نہ لگے آپ کو, بٹ گریجولی جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس ایک سولوشن ہے آپ کے لیے. وہ سولوشن میں نے آج سے 13 سال پہلے اپنی زندگی میں اپنایا تھا اور میرے لیے تو الحمدللہ بہت کامیاب ثابت ہوا. اور میری کامیابی کا تعلق اس چیز سے, میں نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ایسے جوڑا اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا, اور جب وہ لوگ کامیاب ہوئے تو میں بھی کامیاب ہوئی اور ہم سب مل کر کامیاب ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2009 سے کمپنی جہاں پر کام کر رہی ہے پاکستان میں اور 1967 سے دنیا میں کام کر رہی ہے, تو وہاں ہمارے پاس ایک اچھا چنک ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں ہم اس سے کامیاب ہوئے. اچھا یہ پہلے دیکھتے ہیں یہ دو صاحب کون ہیں. یہ اوری فلم کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جی. ان کا تعلق سویڈن سے ہے. ایک کا نام ہے, ان کا بیسک نام ان کو یوکنگ برادرز کہتے ہیں, اور انہوں نے سویڈن میں 1967 میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی. جب انہوں نے بھی اس کمپنی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے کیوں رکھی, ان کی بھی چھوٹی سی سٹوری میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے, جب آپ کو کہانیاں پتہ چل جاتی ہیں تو آپ کو ان کا پرپس سمجھ آ جاتا ہے. انہوں نے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے میں, ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. ظاہر یورپ کا حصہ ہے, یہ سویڈن میں رہتے تھے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے ہیں. لنڈن امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک خاص سسٹم کو وہ فالو کرتے ہیں جس کے اندر بچوں کو 18 سال کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے. یہ تو بچے خود موو کر جاتے ہیں, لڑکا ہو لڑکی ہو, یا ایک برتھ ڈے کر کے ان کو سیلیبریٹ کر کے کہہ دیا جاتا ہے جی اللہ حافظ, اب آپ کا اس گھر میں سے آپ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ, نہ انہوں نے بیٹی بیانی ہوتی ہے, نہ انہوں نے بیٹا بیانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ انہوں نے جہیز تیار کرنا ہوتا ہے. بچے اپنی زندگیوں کے لیے سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر ایک ایسے کلچر کے اندر کیا کیا جاتا ہے, ادھر آپ بچے بہت ارلی ایج کے اندر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ, پہلے آڈس پر ایون پھر سب کچھ. ہمارے ملک میں کانسیپٹ نہیں ہے دو. سو انہوں نے جب پڑھ رہے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ تو انہوں نے ایک کمپنی کے لیے کام کیا جو ایک ویکیوم کلینرز کی کمپنی تھی. اچھا, وہ کمپنی میں انہیں کام کر کے بہت مزہ آیا کیونکہ وہ ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ویکیوم کلینرز کی کمپنی تھی. تو اسٹوڈنٹ بھی تھے, جوان بھی تھے, انرجیٹک بھی تھے, کریٹو بھی تھے. دے لائک دا ہول کانسیپٹ اباؤٹ دا کمپنی کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نا اس کانسیپٹ کو پکڑا, اور جب اپنے گریجویٹ ہو گئے تو اپنی کنٹری میں آئے. ان کی جو مدر تھی وہ بڑی, لڑکے اکثر ماؤں سے زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو ان کی ماں بڑی کریٹو, کچن گارڈن اور بیوٹی کے جتنی بھی چیزیں وہ اپنے گارڈن میں اگایا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنی ماں سے آ کر ذکر کیا, تو ماں نے اپنی بیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے, جو اس کا اثر تھا, وہ بیوٹی کمپنی بنانے کا آئیڈیا دیا. تو ماں کا آئیڈیا لے کر نیٹ ورک مارکیٹنگ کے آئیڈیا کے ساتھ مرج کر کے کمپنی بنائی اوری فلم, جس کا مین پرپس تھا کچھ دیا جائے, واپس کچھ دیا جائے. جب آپ ینگ ہوتے ہو تو آپ کے پاس بڑے مزے مزے کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. دے وانٹڈ ٹو گیو بیک ہیومینٹی کو, لوگوں کو کچھ, ٹھیک ہے. سو انہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی. آج آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر میں اوری فلم کے سٹارٹس کی بات کروں, آج ہم 65 ملکوں کے اندر موجود ہیں, جس کے اندر الحمدللہ پاکستان بھی موجود ہے, جس میں یورپ کے علاقے ہیں, ایشیا کے ہیں, افریقہ کے ہیں, لیٹن امریکہ میں بھی اوری فلم کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر اوری فلم کی بات کریں, اس کی ایکسپینشن کی اتنی کنٹریز میں وجہ کیا ہے, اس کی وہ پروڈکٹ لائن ہے جو بہت زیادہ اوسم اور کمپلیٹ ہے. اس کے اندر ہمارے پاس اوری فلم کے اندر ہماری جو گروتھ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی ایک ایسی بیوٹی کمپنی ہے جو ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی پوری دنیا میں 1400, پاکستان میں 400 پروڈکٹس موجود ہیں, جس میں مردوں عورتوں کی سکن کیئر, جس میں عورتوں کا میک اپ, مردوں اور عورتوں کی فریگرنسز, جس میں مردوں اور عورتوں کی باڈی کیئر, جس میں مردوں اور عورتوں کی ہیئر کیئر, جس میں ایکسیسریز مردوں اور عورتوں کی موجود ہیں. سو اٹس اے بگ پورٹ فولیو. اوری فلم ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو زندہ ہے, جو سانس لیتا ہے, وہ اوری فلم کر سکتا ہے, کیونکہ صابن ہر انسان یوز کرتا ہے, شیمپو ہر ایک انسان یوز کرتا ہے, کنڈیشنر, پرفیوم, ڈیوڈرنٹ, سن بلاک, یہ بیسک چیزیں جو ہر انسان یوز کرتا ہے. تو اوری فلم کے پاس اس کا ایک وائڈ پورٹ فولیو موجود ہے. اوری فلم کی اگر میں پروڈکٹ لائن کی بات کروں تو اوری فلم کی پروڈکٹس ہیں نیچرل انگریڈینٹس پر مبنی ہیں. نیچر سے ہم اپنی پروڈکٹ نکالتے ہیں, سویڈن کے پھول, پھلوں, سبزیوں اور معدنیات سے, اور اس کے بعد سائنس کے ساتھ ملا کر ہم اپنی پروڈکٹس کو لے کر آتے ہیں. سو ہمارے پاس ہر طرح کے پھول پھلوں کو ہم استعمال کر کے اپنی پروڈکٹ لائن کو بناتے ہیں.
उसके बाद मैं बात करूं तो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस है कुछ चीजों के लिए, जिसमें से एक चीजें ये हैं कि हम जानवरों को नहीं यूज करते अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर। हमारी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते। पहली बात, बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे लिखा होता है एनिमल टेस्टेड। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हम आपकी मेरी तरह के बहुत से वॉलंटियर्स मौजूद हैं, इंसान मौजूद हैं, उन पर टेस्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट लाइन को लेकर आते हैं। हमारे पास 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो सारा वक्त रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लाइन पर, फॉर्मुलेशंस पर और उसकी सेफ्टी पर काम कर रहे होते हैं, और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो स्किन इंसानों की सेहत के लिए जरूरी है और साइंस की विजडम के साथ, नेचर की विजडम के साथ मिलाकर हम लेकर आते हैं। हमारे अपने 5 ओन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, यानी फैक्ट्रीज हैं, मगर ऑल टुगेदर दे आर 7। हमारे पास चाइना में 2 हैं और इंडिया में 2 फैक्ट्रीज मौजूद हैं, स्वीडन, पोलैंड और रशिया में भी हैं। ऑल टुगेदर दे आर 7, मगर जो है इंडिया और चाइना, इसमें 2 फैक्ट्रीज मौजूद है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। 2009 में पाकिस्तान में आया ओरिफ्लेम, जब मैंने ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ली। अच्छा जी, ओरिफ्लेम आपकी जिंदगी को बदलता है, ठीक है। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये बहुत से लोगों की आपने स्टोरियां सुनी होंगी। कोई औरत आती है फेसबुक पर, वो कहती है जी मैंने यहाँ की सैर की, कोई कहती है मेरा चेक इतना बड़ा है, कोई आकर कहती है मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, कोई औरत आकर कहती है मुझसे चीजें ले लें, कोई औरत आकर कहती है कि मैंने तो ये यूज किया था तो मेरी स्किन अच्छी हो गई। तो ये 2-3 आपने चीजें सुनी होंगी लोगों को ओरिफ्लेम के हवाले से। ओरिफ्लेम एक्चुअली 3 तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है और कर सकता है। जैसे मैंने अपनी बात की कि मैंने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया तो मैं एक टीचर थी और मैं सिर्फ प्रोडक्ट लाइन अपने आप को अनवाइंड करने के लिए मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मुझे पता था इससे मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मेरी लाइफ कैसे कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था मैं अपनी लाइफ को कैसे कैसे यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने मेक मनी भी किया और अब हैव फन भी कर रही हूँ। अच्छा, होता क्या है, ओरिफ्लेम एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं अक्सर एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ समझाने के लिए कि समुंदर के बारे में बाहर खड़ा होकर कोई इंसान ज्यादा नहीं बता सकता, ना उसकी शायद गहराई का अंदाजा बताया जा सकता है। एक्चुअली समुंदर के अंदर हर रंग हर साइज की मछली होती है, हीरे जवाहरात होते हैं और पानी होता है। जो बाहर से अंदर जाता है वो कुछ सोच के जाता है। अगर आज आप मुझे कहें कि हमारा जाकर मछली पकड़ो तो मैं शायद कभी भी नहीं पकड़ूंगी, बिकॉज इट्स नॉट, ये मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा और मेरे एक्सपर्टीज भी नहीं है। और किसी मछली पकड़ने वाले को कहा जाए कि यार नीचे तय में ना टाइटैनिक के हीरे पड़े हुए हैं वो उठा लो, तो वो भी नहीं करेगा, बिकॉज ना उसकी एक्सपर्टीज है। शायद उसका इंटरेस्ट जरूर हो मगर वो नहीं कर पाएगा। जो बाहर से अंदर जाता है वो उसमें महारत हासिल करता है। उसके पास एक चीज होनी चाहिए, महारत, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगा, पहले दिन जो शख्स हीरे पकड़ने जाता है, पहली डाइव जब मार रहा होता है, वो बनना चाहता है कुछ ऐसे, स्कूबा डाइविंग करना चाहता है, पानी के अंदर जाना चाहता है अंडर वाटर, तो पहली दफा में वो कुछ भी नहीं करता। पहली दफा में तो डर रहा होता है, उसकी झिझक खत्म होती है, उसके कितने तजर्बे होते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस के होते हैं, फिर वो जाकर वहां पहुंचता है। जब आप जहाज में जाते हैं, जहाज चलाते हैं, तो आपको पता है कितने ज्यादा घंटे प्रैक्टिस के होते हैं। ये जब आप डॉक्टर के साथ असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपने पढ़ लिया केस से, उसके बाद आप एक बड़े डॉक्टर के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें आपने कैंची पकड़ानी, ग्लव पकड़ाने, सुई पकड़ानी है, टेप पकड़ानी है, रुई पकड़ानी है। ये कोई काम होता है देखा जाए, ये आपकी प्रैक्टिसिंग आवर्स चल रहे होते हैं, आप उसमें हाउस जॉब में प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। काम आपका कोई ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिस के बाद आप उस जगह का सही खजाना निकाल सकते हैं। अच्छा, आप चाहो तो मछली पकड़ने वाला बन जाओ, मतलब फर्ज करें मछलियां मौजूद हैं, कोई शख्स चाहता है मछलियां पकड़ के लाता है, कोई पानी में टांगे गीली करके आता है और कोई हीरा निकालता है। ये आपका विजन है, आप क्या लेने जा रहे हो। जब मैंने ज्वाइन किया, अगर आप लोग ग्रेड की भी बात करें तो जब 400 प्रोडक्ट्स की मैं बात करती हूँ, तो अगर आपके पास अपनी 400 प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए भी खतरनाक है और आप जिसको रिकमेंड कर रहे हो उसके लिए भी खतरनाक है। हर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक तरीके से बनाई गई है, उसमें खास इंग्रेडिएंट्स है, खास स्किन के लिए बनाई जाती है। हम क्या कहते हैं, ले हम भी, अच्छा आप देखें मेडिकल रेप्स को 3 महीने दिए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ दवाइयां दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें याद करना पड़ता है और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कैसे मुमकिन है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं मिल में काम करती हूँ, मैं दफ्तर में काम करती हूँ, मैं बगैर इंफॉर्मेशन के पहली क्लास लेने के बाद
मैं शुरू हो जाती हूँ ओरिफ्लेम लोगों को बताना और मैं कामयाब हो जाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको सबसे पहले अगर अपने लिए भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी प्रोडक्ट लाइन के हवाले से। अगर आप पैसे बनाना चाहते हो ओरिफ्लेम के साथ, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो मैकेनिक्स पता होने जरूरी है जो आपको कामयाब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लुक ग्रेड की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को के हिसाब से प्रोडक्ट बनाई जाती है जो नेचर से निकाली जाती है, ठीक है। तो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, गारंटीड प्रोडक्ट्स हैं, 100% एनिमल फ्रेंडली है, ना हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं ना एनिमल्स को यूज करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की, रिसाइकलिंग पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी पर, जितनी पैकेजिंग है वो रिसाइकल होती है। हमारी 35 जुबानों में कैटलॉग जो है वो छपती है और वो भी रिसाइकल्ड हम तरीके से लेते हैं, जो उन वेंडर से लेते हैं जो रिसाइकलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारी सोशल कमिटमेंट एथिकल होने की बहुत ज्यादा है, और उसी के अंदर ही हम ऐसे लोगों से नहीं लेते चीजें जो दरख्तों को काटते हैं। दरख्तों को काटना हमारे इस इल्म में नहीं आता। देखें, इन भाइयों का एम था वापस देना नेचर को कुछ, जिसके अंदर इनकम अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर जानवरों को ना यूज करना है, जिसके अंदर दरख्तों को ना काटना है, जिसके अंदर पानी को बगैर किसी जरूरत से अपनी ज्यादा इस्तेमाल करना है। हमारी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सोलर पर हैं, हम बिजली भी ज्यादा नहीं यूज करना चाहते। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए जगह भी ज्यादा हम ना यूज करें अपने बिजनेस के लिए। उस जगह के और बहुत से बेहतर मुसरफ हो सकते हैं जो कोई और यूज करना चाहे तो वो कर लें। सबसे बड़ी बात, हम डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट है। मैंने इस तरह शुरू में बताया, बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, कुछ जेन्युइन है कुछ नॉन जेन्युइन है। हमारे पास जो लाइसेंस मौजूद है WFDSA, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, लिख भी लीजिए। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का लाइसेंस है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऑथेंटिक लाइसेंस है। फर्स्ट करो, डॉक्टर्स की एसोसिएशन का कोई होता है, सलोन्स की एसोसिएशन का कोई होता है, बिजनेस का। सो ये सबसे बड़ा लाइसेंस है डायरेक्ट सेलिंग का, जो ओरिफ्लेम उसका लाइफ टाइम मेंबर है। और अगर हम कहीं पर भी गैर अखलाकी कोई भी हरकत करते हैं, 65 मुल्कों में हमारी पिछले 55 साल से फैक्ट्रीज और चीजें मुल्कों में काम कर रही हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा लाइसेंस 65 मुल्कों में मंसूख हो जाएगा। ओके जी, ओरिफ्लेम आपको बहुत कुछ दे रहा है, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, पर्सनल केयर। आप सिर्फ इसके मेंबर बन के अपना ब्रांड चेंज करते हैं और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। क्यों हम इतना हाई बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में? वी स्पीक वेरी हाई, व्हाई? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स इंस्पायर एक ऐसी चीजों से इंस्पायर हुई है, इसकी डेवलपमेंट में 5 से 10 साल का अरसा लगता है। जिस तरह एक आइसबर्ग होता है, ऊपर से छोटा नजर आता है मगर नीचे उसकी तय बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसी तरह हमारी प्रोडक्ट है जो ऊपर से तो शायद छोटी लगती है मगर उसको बनने के अंदर एक अच्छा खासा अरसा लगता है। पैसे, बहुत से लोग, जिस तरह ओरिजिनम की हमने 3 चीजों की बात की थी, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। हमने लुक ग्रेट की तो बात कर ली अपनी, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बनती है, प्रोडक्ट लॉन्च क्या है, वो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। पैसे कैसे बनाए जाते हैं ओरिफ्लेम के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि कल गेटिंग स्टार्टेड की क्लास होगी जिसके अंदर आप इसका अगला सिरा, इस क्लास का अगला एंड आप तक आएगा और ये एक सीक्वेंस में होगा जो आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह ताला, और फिर आपको समझ आ जाएगी। ओरिफ्लेम को हम क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि बहुत से लोग ओरिफ्लेम को पैसे के लिए, ट्रैवलिंग के लिए या अच्छा दिखने के लिए ज्वाइन करते हैं। ओरिफ्लेम से आप अपने अनलिमिटेड जो है वो इनकम कमा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, सेल्फ यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को विद डिस्काउंट्स। आप जब इसमें कामयाब हो जाते हैं, आपकी एक बड़ी यूनिक आइडेंटिटी सोसाइटी के अंदर बन जाती है। लोग आपको एज ए लीडर लीडर कहना शुरू कर देते हैं। बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन फीस है, 498 रुपीज, कोई रिस्क नहीं है। 498 रुपए डूब भी गए तो क्या हुआ। वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अट्रैक्टिव कैटलॉग्स हैं, हमारी नई कैटलॉग इज देयर, बहुत अच्छी ऑफर्स हैं। आप ओरिफ्लेम से नेम, फेम, मनी और रिकग्निशन एक ही वक्त में तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं। इतने अच्छे वर्किंग आवर्स हैं ओरिफ्लेम के कि आप
जो हैं इसमें आपके पास अपनी फैमिली के साथ रहते हुए आप इसमें काम कर सकते हैं। आप बच्चों को भी देख रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। अगर आप फोन पे क्लास ले रहे हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, आप हेडफोन्स लगा लें, पॉकेट में रख लें अपना फोन, और आप साथ साथ क्लास लेती रहें, और साथ साथ आप एक पेन पेंसिल रख लें, कोई इंपॉर्टेंट चीज रखे, फौरी लिख ली या स्क्रीनशॉट ले लिया। सो ओरिफ्लेम में इतने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। आप मदर हैं, आपके बड़े बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप काम कर सकती हैं। आप रिटायर्ड हैं, बच्चे ब्याहे गए हैं और आप बिजी रहना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप स्टूडेंट हैं, आप कहते हैं मेरे पास कोई नौकरी का टाइम नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं पैसे भी कमा लूंगा, आप काम कर सकते हो। और आप ऑफिस आवर्स के बाद भी कर सकते हो। कोई भी शख्स इस काम को कर सकता है, इसमें तालीम तजर्बे की जरूरत दरकार नहीं। ये जर्नी शुरू होती है जी 498 से, जो मेरी भी शुरू हुई थी, और अनलिमिटेड तरीके से चलेगा। हर कंपनी का एक सक्सेस प्लान होता है। जैसे आर्मी का एक प्लान होता है, आप पहले कैप्टन होते हैं, फिर आप मेजर होते हैं, फिर आप कर्नल होते हैं, फिर आप ब्रिगेडियर होते हैं, फिर सो एन एंड सो फोर्थ, ऊपर जाते जाते हैं। इसी तरह से एक हायरार्की है ओरिफ्लेम की, जिसको हमें फॉलो करना होता है, और वो ये सक्सेस प्लान है। जो लोग इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपनी नॉलेज ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं और इस सक्सेस प्लान के मैप को फॉलो करते हैं, ये मैप एक मोटरवे है। आप इस मैप को फॉलो करके, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी अपने आप कहाँ बैठे हैं, अपनी लोकेशन सेंड करें, तो आप लोकेशन सेंड कर देते हैं लाइव, तो लोग उसको फॉलो करके आप तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान है। आप इसको अगर समझने की कोशिश कर लें, इसकी स्टेप्स और सीढ़ियां आपको पता लग जाएं, इसको फॉलो करें ना, तो आप दरमियान के सारे पड़ाव, सारे फासले हासिल कर लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, जिंदगी में आपने 20वीं मंजिल तक जाना है, तो आप पहली टच करेंगे, दूसरी करेंगे, तो ऊपर जाते जाते आप 20वीं तक जाएंगे। पॉसिबल नहीं है आप उड़कर 20वीं पे पहुंच जाए। ये स्टेप्स, ये मुसीबतें, ये मुश्किलें, ये ना, ये हाँ, ये खुशी, ये गम, ये तकरार, ये इनकार, ये सब कुछ इसका पार्ट है। आपकी ग्रोथ के अंदर, तजर्बे के अंदर ये शामिल हो रहा है। ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपने K2 के ऊपर पहुंचना है। आप कुछ अर्सा K2 के नीचे रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, फिर पहली बेस पर, दूसरी पर, तीसरी पे कैंप लगाते हैं, और फिर ऊपर जाते हैं, पड़ाव आते हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ पड़ाव हैं, जिसके बाद आप ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। मगर ये बात गारंटीड है, जितनी बड़ी आपकी वो होगी डेजिग्नेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, उतना बड़ा टाइटल, उतनी ज्यादा अर्निंग, उतनी बड़ी ज्यादा इंटरनेशनली आप ट्रैवल करेंगे, और बहुत कुछ। अच्छा जी, आज अगर आप मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बने, और अगर आप मेंबर हैं तो उस पर काम करें, और अगर आपने इसमें कामयाब होना है तो अपने 7 और मेंबर्स को रजिस्टर करवाएं, और सबके लिए सेम रूल ही रहेगा। ब्रांड पार्टनर का एक नंबर होता है जिसे कंसल्टेंट नंबर बोलते हैं, उसके बाद आपकी स्टार्टर किट होती है, और आपको हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिल रहा होता है। एंड आई एम श्योर आपको इतना तो पता ही होगा। बहुत से लोग पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं। पैसे बनाने के 2 से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। आप जब अपने लिए ओरिफ्लेम से चीजें खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिलती हैं। तो बचत भी पैसे बनाने का एक तरीका है। जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं और अपने कोड के ऊपर चीजें ले रहे होते हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। 1000 रुपए की चीज आपको मिलेगी 800 की, 200 की हो गई बचत। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है? हम में से बहुत से लोगों को ये तरीकेकार देखा होगा, ये नया तरीकेकार नहीं है। लोग कैटलॉग दिखा के, तस्वीरें दिखाकर, वीडियो दिखाकर, टेस्टिमोनियल देकर लोगों से ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं तो वो 20% अब आपका इमीडिएट प्रॉफिट बन जाता है। पहले तो आपके पैसे लग रहे थे, अब आपके नहीं लग रहे, आप किसी से ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने मुझसे ऑर्डर लिया, मैंने आपको पूरा 1000 रुपया दिया, आप क्योंकि मेंबर हैं आपने 800 कंपनी में दिए, अब वो 200 रुपया आपका क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। ये 2 तरीके तो कंपनी के अंदर पैसे कमाने के, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो दूसरे तरीके पर आकर फिक्स हो जाते हैं। यानी वो सिर्फ छोटी मछलियों तक रहते हैं, ना वो बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं और ना वो हीरे निकालना चाहते हैं। मगर अगर आपने वाकई कामयाब होना है, जैसे मैंने अपनी कहानी बताई है कि मैंने 1 साल के अंदर 70,000 टच कर लिया, आज मैं 5 साढ़े 5 लाख टच करती हूँ, तो वो ये तरीकेकार हरगिज नहीं होगा। उसमें पहला तरीकेकार होगा घर के लिए चीजें लें, और उसमें दूसरा तरीकेकार होगा टीम बनाए। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप अपने साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर, इस तस्वीर में लिखा हुआ है, आपने अपने साथ 5 लोग इंट्रोड्यूस करवाए, उन 5 ने 5 लोग इंट्रोड्यूस करवाए,
اور اس طریقے سے ہر شخص اگر ایک صحیح طریقے سے ڈپلیکیٹ کرے گا، اور ڈپلیکیشن از ناٹ انف، یعنی پیسے کسی کو ممبر بنانے سے نہیں آئیں گے. آپ نے ممبر بنایا اور اس کے گھر کا برانڈ چینج کروایا، یعنی اس نے اپنے بیسک نیسیسٹی کی چیزیں یعنی صابن، شیمپو، کنڈیشنر، پیسٹ، کیونکہ کیٹلاگ وہی رہے گی. میں آپ کو لگژری پروڈکٹس لینے کو نہیں بول رہی، آپ نے گھر کی بیسک پروڈکٹس اپنی چینج کر لینی ہے. آپ کو 20% آف بھی مل رہا ہے، گفٹس بھی مل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹیم بھی بن رہی ہے اور ہر کوئی سیلف یوز کر رہا ہے چیزوں کو. جتنا بڑا ٹیم کا سائز ہوگا، انیشلی تو سب 5 لوگ لے کر آئے، مگر جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ آپ ارن کریں گے. سو 20% آف کے بعد آپ کو 3 سے لے کر 21% تک کمپنی کمیشن بھی دے رہی ہوتی ہے. سو جہاں آپ ٹیم بنا رہے ہیں 20% آف لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ممبر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کا آرڈر لیتے ہیں، تو آپ کو پروڈکٹ کے ساتھ ایک چیز اور ملتی ہے جس کو کہتے ہیں پروڈکٹ کے پوائنٹس. فرض کریں آپ نے ایک لیا شیمپو کی قیمت کیٹلاگ میں تھی 1000 روپے، آپ ممبر ہیں، آپ کو ملا 800 روپے کا. اس شیمپو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کمپنی نے ایلوکیٹ کیے ہیں اوریفلیم کی 400 پروڈکٹس جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں 1400 پروڈکٹس ہیں، ان میں ہر پروڈکٹ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ایلوکیٹ کمپنی نے کیے ہیں. اچھا، وہ جب آپ چیزیں خریدتے ہیں تو وہ پوائنٹس آپ کے کنسلٹنٹ آئی ڈی کے اندر جو کمپنی نے برانڈ پارٹنر آپ کو نمبر دیا اس میں چلے جاتے ہیں. ہمارا بیسک یہاں پر کام کیا ہے کہ اپنے ان پوائنٹس کو بڑھانا. میں 2 ہاتھوں سے ایک حد تک پوائنٹس کو بڑھا سکتی ہوں. دوسرا طریقہ پوائنٹس کو بڑھانے کا کیا ہے؟ اپنی ٹیم کے سائز کو بڑھا دینا. فرض کریں میں نے 100 پوائنٹس کر لی، اپنے گھر کی چیزیں لے لی. اب میں 100 پوائنٹس میں نے گھر کی چیزیں لے لی، میں نے اپنی دوست اے کو جوائن کرایا، بی کو کرایا، سی کو کرایا، ڈی کو کرایا اور ای کو کرایا. یہ سب میرے دوست ہیں. میں نے ان کو بھی کہا گھر کا برانڈ چینج کر لو. جب انہوں نے گھر کا برانڈ چینج کیا، ان کو بھی 20% آف ملا، اور انہوں نے جب چیزیں اپنے لیے لی، ان کو گفٹس بھی ملے ان چیزوں پہ جنہیں ویلکم گفٹس اور ویلکم آفر کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو کمپنی نے دیا جو ہے پوائنٹس دے دیا. اب ان کے پوائنٹس چونکہ میری ڈاؤن لائن ہے، میرے پاس اوپر آ گئے. اب ان کو اگر پوائنٹس چاہیے تو یہ اپنے سرکل میں اپنی ٹیم بنائیں گے تو ان کے پوائنٹس ان کے پاس اوپر آ جائیں گے. تو جتنی بڑی ٹیم آپ کی ہوگی، فرض کریں آپ کی ٹیم میں یہ بھی ہیں اور ان کی ٹیم میں یہ ہیں، تو یہ آپ ہی کی ٹیم ہے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کسی کو مسلمان کرتی ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. وہ شخص پیرس میں جا کر کسی کو مسلمان کرتا ہے تو اس کا آگے سے آگے تک ثواب ملے گا. اس میں لیگ پولنگ نہیں ہے، اس میں ہینڈ پولنگ ہے. آپ ہاتھوں سے پول کر کے اپنے برابر لوگوں کو لے کر آتے ہو اور کامیاب کرتے ہو، اور 3 سے 21% تک کمیشن لے سکتے ہیں. یہی اس کی وجہ ہے کہ اوریفلیم کا بزنس یونیک ہے اور ہم ٹوگیدرنیس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ اس تصویر کے اندر زیادہ بہتر تصویر ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ساتھ 5 لوگ صرف لے کر آئے، 5 کا میں اگزامپل دے رہی ہوں، آپ 500 کو جانتے ہو لے آئے، وہ اپنے ساتھ 5 کو لے آئے، وہ اپنے ساتھ 5 کو لے آئے، وہ لے آئے، اور صرف سب نے گھر کا برانڈ اپنا چینج کیا، سب کو ڈسکاؤنٹ اور گفٹس مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پوائنٹس اوپر تک آتے جا رہے ہیں. جی ایک چیٹ کے اندر کوئی میسج ہے، لیٹ می سی. تھینک یو. اوکے جی، یہ کمپنی کا ایک پلان ہے. میں نے آپ کو بتایا پلان کو فالو کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ اے پر آپ 80 پر آپ اے گریڈ ہو، 70 پہ آپ بی گریڈ ہو، 60 پر آپ سی گریڈ ہو، تو میں اس کو فالو کروں گی نا. میرے پاس ایک میپ آ گیا، مجھے بتایا ہی نہیں جائے تو میں کس چیز کو فالو کروں گی. سو یہ ہمارا وہ ایک میپ ہے. فرض کریں آپ کے 200 بی پی ہیں، 200 سے لے کر 599 بی پی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کیا، آپ 3 پر آئے. جو ہی آپ کے 600 سے 1199 ہوئے، آپ 6 پر آئے. 1200 سے 2399 پر آپ 9 پر آئے. 2400 سے 3999 پر آپ 12 پر آئے. اینڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ 3 سے لے کر 21% تک کما سکتے ہو. تو میں نے 70,000 کہاں کمایا تھا ایک سال کے اندر؟ میں یہاں آ گئی تھی. یعنی میرے پاس 10,000 بی پی تھے. 10,000 بی پی کو اگر میں تقسیم کروں تو بہت آسان ہے. یہ میرے پاس 155 لوگ تھے آل ٹوگیدر ٹیم میں، یعنی میرے ساتھ کچھ، ان کے ساتھ کچھ، ان کے ساتھ کچھ، ان کے ساتھ کچھ، یا کم بھی. اگر آپ اس کو آدھا بھی کر لیں، 155 کو ہاف کر لیں، اور اگر 100 کی بجائے 200 بی پی کرا لیں لوگوں سے، تو بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. کنسلٹنٹ ہوتا ہے جی 3 سے لے کر 9% تک. یہ جتنی بھی ڈیزگنیشن ہے کنسلٹنٹ کی ہیں، چونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اپنا میپ، تو اسی لیے سکسیس پلان کو بتا رہی ہوں، اسی لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے. کنسلٹنٹ 3 سے 9% تک ہوتا ہے. پھر مینیجر 12 سے 18% تک ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایکچولی یہ والی تصویر سمجھا رہی ہوں. یہ دیکھیے
ये वाली तस्वीर समझा रही हूँ। 3 से लेकर, ये देखिए कर्सर जाएं, 3 से लेकर 9 तक आप कंसल्टेंट हैं, 12 से लेकर 18 तक आप मैनेजर हैं और 21 पर आप सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है, तो कंसल्टेंट की आपकी जर्नी खत्म हुई, फिर आप बने मैनेजर ओरिफ्लेम के अंदर, और फिर आप बने सीनियर मैनेजर जब आपने 21% अचीव किया, आप बन गए सीनियर मैनेजर। आसान सा तरीका है, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ यूज करें, प्रोडक्ट यूज करें, उसको रिकमेंड करें, लोगों को अपने साथ टीम में लाएं, उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं, और उनको ट्रेन करें। यानी वो चीजें जो आपने सेल्फ यूज, रिकमेंडेशन में और रिक्रूटमेंट में सीखी हैं, उनको सिखानी। फन, ओरिफ्लेम का बहुत ही बुनियादी जुज़ है फन। और फन क्यों ना हो, देखें कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते जाते हैं, हम मरते जाते हैं। हम जिंदा तो होते हैं मगर हम मरते जा रहे होते हैं हर दिन। कभी हमारे बच्चे, कभी कुछ, कभी परेशानियां, कभी कुछ। हम अपनी जिंदगी कब जीते हैं? कभी हम एक बेटी के रोल में, मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ, मैं इसको बुरा हरगिज नहीं मानती हूँ, कभी हम बेटी के रोल में जी रहे होते हैं, कभी हम माँ के रोल में जी रहे होते हैं, कभी बीवी के रोल में जी रहे होते हैं, कभी बहू के रोल में जी रहे होते हैं। तो मैं कहाँ हूँ? मैं ये नहीं कहूंगी, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि मर्द बहुत ज्यादा बेहतर गुजार रहे होते हैं। मर्द हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग मुश्किल हमारी लाइफ होती है, तो ओरिफ्लेम आपको एक मौका देता है जिसमें आप ओरिफ्लेम के साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, और आप फन कर सकते हैं, अपनी स्पिरिट्स को जिंदा रख सकते हैं, अपने दोस्त बना सकते हैं, आप ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटी इवेंट और एक्सीलेंट एक्टिविटीज। आप में से जितने लोग इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और आज की ट्रेनिंग में मौजूद है, मैं आपको बता दूं, जो ही ये 5-6 सेशन खत्म हो जाएंगे, हम एक मीटअप रखेंगे लाहौर ऑफिस के अंदर, और उसमें एक चाय होगी छोटी सी, और आपसे इंटरेक्शन होगा और लाइव हम मिलेंगे। सो एक ये अच्छी एक गैदरिंग होगी जिसमें हम नए लोगों को भी मिल लिया, उन्होंने आपका ऑफिस भी देख लिया, उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग्स भी ले ली, और उसके बाद वो मेजर अपने बड़े ग्रुप्स में चले गए। सो दिस इज अ स्मॉल प्रोसीजर हाउ वी विल गो अबाउट इट। ओके जी। कंपनी हमेशा कहती है अपना सफरी सामान तैयार रखें और हमारे साथ ट्रैवल करें और दुनिया की सैर करें। ओरिफ्लेम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप दुनिया के किसी भी मुल्क की सैर कर सकते हैं। एंड आई लव दिस स्टेटमेंट, सी द वर्ल्ड विद अस। ये कुछ मेरी तस्वीर है, मैंने कंपनी के साथ 17 मुल्कों की सैर की है अभी तक, और मेरे वो तमाम एक्सपीरियंसेस पर ऑसम ऑसम ऑसम। मैंने 2 से 3 दफा स्वीडन गई हूँ, डेनमार्क गई हूँ, लंदन गई हूँ, अबू धाबी गई हूँ, स्पेन, इटली, फ्रांस गई हूँ, दुबई गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, बहुत सी कंपनी जगहों पर गई हूँ जिसमें मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत सा मैंने ट्रैवल किया है। और ओरिफ्लेम के अंदर आप काम भी करते हैं अपनी कंडीशंस पर, अपने बॉस होते हुए, सिर्फ लर्न करने की शर्त है। उसके बाद आप अनलिमिटेड पैसे कमा रहे होते हैं, अपनी मर्जी के लोगों में आप काम कर रहे होते हैं, इनकी टीम आप खुद बनाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। लोग कहते हैं जी हमारा लीडर है ये, हमारी मैम है ये, हमारे सर हैं ये, सर आप हमें सिखाएं। आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती है, आपको दुआएं मिल रही होती हैं, क्योंकि आप रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को इस रास्ते पर लेके जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं ना कि आप किसी को कोई अच्छी चीज सिखाते हैं, आप किसी को कोई अच्छी अच्छी सोच, एक अच्छी चीज किसी के लिए सोचते हैं तो आपको सवाब मिलता है, और आपने भी की नहीं होती, और अगर आप एक गलत चीज सोचते हैं तो आपको उसका गुनाह नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप उसे कर नहीं लेते। तो ओरिफ्लेम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने साथ जब टीम बनाते हैं तो आप उनका भी भला सोच रहे होते हैं कि वो लोग भी आपके साथ कामयाब हों। आप दुश्मनों को जाके तो नहीं कहते होए ओरिफ्लेम ज्वाइन कर तो पैसे कमा। सो आप ये देखिए, आप इसके अंदर ना सिर्फ दुआएं कमा रहे हैं, आप बहुत अमेजिंग ट्रिप्स कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको रिकग्नाइज किया जाता है, स्टेज पे लाया जाता है, आपका एक अपना नाम बन जाता है, एक अपनी रिकग्निशन बन जाती है, और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए आपको हर लेवल पर ट्रेन करता है, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, और जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग्स लेते हैं उतना ज्यादा ये टूल्स आपके बिजनेस को, आपको बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा कामयाब कराते हैं। तो हम बहुत से सेशंस जो हैं वो हमने कोविड की वजह से बंद किए हैं, हम बहुत सी ट्रेनिंग्स जो हैं दफ्तर के अंदर करते हैं, आपको नजर आ रही होंगी, हमारी बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं, हम डिप्लोमास देते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, और ना सिर्फ आपकी, हमारी इस लेवल पर 13 साल भी हो गए हैं, हमारी अभी भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा लर्न कर रहे होते हैं।
ओरी फ्लेम की कम्युनिटी का आप पार्ट बने, इसमें नए नए दोस्त आपके बनेंगे, एक डिफरेंट सी फैमिली, ओरी फ्लेम फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। आप इसके अंदर कनेक्ट करेंगे लोगों की तालीम, तजर्बा, लोगों की एक्सपीरियंसेस, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इवेंट्स का पार्ट बनेंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं, अकेले होते हैं, तो आपको एक बड़ी जबरदस्त फैमिली अडॉप्ट करने को तैयार है हमारे बहुत से सेशंस की सूरत में। सो ओरीफ्लेम इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त जो इस अपॉर्चुनिटी से कुछ लेना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ना सिर्फ उनकी, उनके साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलें, जिसमें आप अनलिमिटेड दुआएं और बहुत कुछ हासिल कर रहे होते हैं। जिंदगी में दुआओं का बहुत बड़ा रोल है, मगर शर्त यह है कि क्या आप दुआ लेने वाले हैं। हर शख्स दुआ लेने वाला नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको दुआएं मिल ही नहीं पाती हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, मगर ओरीफ्लेम आपको वो तमाम चांसेस देता है कि आप बेशुमार दुआएं जो हैं वो ओरीफ्लेम के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग का अख्ताम मैं ऐसे करूंगी कि एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी जो मैं नॉर्मली अपनी टीम मेंबर्स के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। एक बार एक शख्स सख्त सर्दी की रात में बर्फ के पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सर्दी की रात है, बर्फ का पहाड़ है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, मौत यकीनी है। वो शुरू हो जाता है अल्लाह से दुआएं मांगना, या अल्लाह मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे आज बचा ले, फलानी नेकी का वास्ता मुझे आज बचा ले। अल्लाह की करनी क्या होती है कि उनका हाथ एक जो है गिर रहा होता है, रात का वक्त है, सख्त सर्दी है, हाथ एक दरख्त पे पड़ता है, वो दरख्त को पकड़ के लटक जाता है। अगेन वही अंधेरा, वही तन्हाई, वही ठंड और ए वही ओ घर उनको ये नहीं दवाई पता होता। लाभी हाँ दवाई आ, तो वही अंधेरा, वही सब कुछ, उनको नहीं पता होता वो कहाँ है। और फिर अल्लाह से दुआ शुरू कर देते हैं, अल्लाह मुझे यहाँ तक तूने बचा लिया, इस दरख्त पे मेरा हाथ पड़ गया, अब मुझे आप बचा लें मुझे यहाँ से। मगर ऑब्वियस सी बात है, दुआ तो वो कर ही रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपने पीछे से एक आवाज आती है फड़फड़ाहट की। वो आवाज देते हैं कौन है, तो पीछे से आवाज आती है मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा। कहता है वेरी गुड, मुझे नीचे उतार। कहता है मैं उतार नहीं सकता हूँ, मेरे पास पर हैं, हाथ नहीं है, मैं मशवरा तुझे दे सकता हूँ। कहता है दे मशवरा। वो कहता है कि हाथ छोड़ दे। कैसे हाथ छोड़ सकता है, अंधेरा, बर्फ, ठंड, डर। वो फरिश्ता कहता है कुछ और बता। कहता है मैं सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ। उसके बाद वो फरिश्ता चला जाता है और वो साहब उस दरख्त पर लटके हुए, अकड़े हुए, जमे हुए मर जाते हैं। नेचुरली अंदर का मौत का डर ही बड़ा जबरदस्त होता है कि मैं हाथ छोड़ूंगा तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गिरूं। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग क्या देखते हैं कि एक साहब एक दरख्त पे लटके में, अकड़े में, जमे में और मरे में, और जमीन से सिर्फ 1.5 फुट के फासले पर। 1.5 फुट कुछ भी नहीं था। मशवरा उसके पास आया था, अगर वो हाथ छोड़ता फरिश्ते के कहने पर तो वो बच जाता। एक फर्जी कहानी बनाई हुई है समझाने के लिए। तो हमारे साथ भी बहुत सी दफा ये होता है कि हम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को पता नहीं क्या क्या, खुद से सवाल, खुद से जवाब, थोड़ी सी मेहनत करके जो है वो छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक से आप भी दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा कर। अल्लाह उस जगह पे लाकर आपको छोड़ सकता है। अपने हिस्से का काम आपने बाकी का सारा खुद करना है। और यही सबसे बड़ी चीज होती है। लाख किसी चीज को कहते हैं कि आप उस दरवाजे तक आके खड़े हो जाते हो, बाकी का काम आपका है। सो ओरीफ्लेम के प्लान तक आपको पहुंचा दिया गया है। इसी प्लान से मैं भी कमा रही हूँ और बहुत से लोग कमा रहे हैं। इसी प्लान से मैं भी ट्रैवल करती हूँ फ्री में, बहुत से लोग कर रहे हैं। इसी प्लान से लोग मुझे लीडर मानते हैं और बहुत से लोगों को मानते हैं। तो आप भी ये सब कुछ इसी प्लान से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आज की मेरी प्रेजेंटेशन एंड करती है। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं।